स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों मौनी अमावस्या के मौके पर यह विवाद शुरू हुआ जब स्नान के लिए अभिमुक्तेश्वर आनंद अपने शिष्यों के साथ पहुंचे थे, जहां प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। विवाद बढ़ा और विवाद के बाद से ये जो विवाद है वो लगातार खिंचता ही जा रहा है। दरअसल इस मामले में बीजेपी के ही कई नेताओं ने इसके पक्ष और विपक्ष में अब तक रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन अब बीजेपी की बड़ी नेता रही उमा भारती का रिएक्शन इस पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर बातें कह रही हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर बातें कर रही हैं, शंकराचार्य के मुद्दे को अपनी बातों में जगह दे रही हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शंकराचार्य और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ के विरोधी अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान को योगी विरोधी नजरिए से ना देखा जाए, क्योंकि उनका कथन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं है। उमा भारती ने अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती वाले मसले पर सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट लिखा और लिखा कि योगी विरोधी खुशफहमी ना पाले। उमा भारती ने क्या कुछ लिखा ये भी बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि वो योगी जी का सम्मान करती हैं, स्नेह और शुभकामनाओं का भाव रखती हैं उनके प्रति। उमा भारती ने यह कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को पूरी सख्ती के साथ नियंत्रण रखना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उमा भारती ने मर्यादा का भी सवाल उठाया। शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने बताया। अभिमुक्तेश्वर आनंद वाले इस मसले पर उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि किसी व्यक्ति से ये मांग करना कि वह शंकराचार्य होने का सबूत दे मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि शंकराचार्य जैसे पद की वैधता तय करने का अधिकार केवल विधिवत परिषद या परंपरागत धार्मिक संस्थाओं को ही है, ना कि प्रशासन या फिर किसी अन्य संस्था को। उनके अनुसार प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि धार्मिक पदों की वैधता पर सवाल उठाना। उमा भारती ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि योगी विरोधी खुशफहमी ना पाले। मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध में नहीं, मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना का भाव रखती हूँ, किंतु मैं इस बात पर कायम हूँ कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। उमा भारती के बयान के क्या मायने निकल रहे हैं इसकी भी चर्चा है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसका सम्मान बनाए रखना समाज और शासन दोनों की जिम्मेदारी है। उमा भारती के इस बयान को मौजूदा विवाद के बीच संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक और प्रशासनिक सख्ती की बात की तो दूसरी ओर धार्मिक मर्यादा की रक्षा पर भी जोर दिया। उमा भारती के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। उनके इस रुख को योगी सरकार के प्रति समर्थन के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता के पक्ष में एक स्पष्ट यानी कि साफ संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बीते 10 दिनों से अभिमुक्तेश्वर आनंद स्वामी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि माघ मेला खत्म होने के बाद ही वो अपने जो धरना है उसको खत्म करेंगे और शिविर में प्रवेश तभी करेंगे जब उनको सम्मान के साथ गंगा में स्नान करने दिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में लगातार विवाद हो रहा है और अलग अलग बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। इस पूरे मामले में अजय राय का भी रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जो कल का इस्तीफा हुआ है वो उसका आधार एक वो विशेष रूप से है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जिन बच्चों की चुटिया खींचकर, जो वेद पाठी बच्चे थे, चुटिया खींच के मारने का अधिकार किसी सरकार के पास है क्या? किसी की चोटी खींचकर आप मारोगे, किसी का गेरुआ वस्त्र फाड़ दोगे? अगर उसका कोई समर्थन करता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, इसका मतलब कि उस सरकार के नाकामियों को छिपाने के लिए और सरकार के जो गलत काम है उसको छिपाने के लिए उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा है। चुटिया खींचना, गेरुआ वस्त्र फाड़ना, जूते से मारना, इसका मतलब है कि सरकार जो अति कर रही है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के समर्थन में और मैं इस सरकार का एक पार्ट हूं और यहाँ पे अगर कोई गलत करेगा या मैं उनका नमक खाता हूं, इसलिए मैं ये सब सह नहीं सकता। कोई भी अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता। कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो भी है वो जनता का नमक खाता है।
जनता के टैक्स से उसकी तनख्वाह चलती है, जनता के टैक्स से वो गाड़ी से घूमता है, जनता के टैक्स से वो मकान में रहता है, बिजली बिल और मोबाइल जो फोन यूज करता है वो जनता का नमक है। जनता के लिए वफादार बनिए, जनता की एक एक नमक का हक अदा करिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता, तो निश्चित तौर से वो गलत चीजों को छिपाना चाहेंगे। जो गलत कार्य सरकार कर रही है उसके समर्थन में ये सब लोग इस तरह से अगर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।